नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार 26 अगस्त सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा मारा। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई हॉस्पिटल निर्माण को लेकर एक घोटाले से जुड़ी हुई है। इसके तहत ईडी की टीम उनके घर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी की टीम ने सौरभ भारद्वाज से जुड़े 13 ठिकानों पर छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज के साथ साथ आप सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। क्या है पूरा मामला, ये भी जान लेते हैं। दरअसल अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ का है। साल 2018 से लेकर 2019 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इसमें से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोप लगाया गया है। 800 करोड़ खर्च होने के बावजूद केवल 50% काम ही पूरा हुआ। एलएनजेपी अस्पताल की लागत की बात करें तो तकरीबन ये 500 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक हो गया, जबकि काम भी धीमी गति से हुआ। कई जगहों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य भी शुरू किए गए और इसमें ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। सौरभ के साथ साथ सत्येंद्र जैन पर भी जांच के दायरे में ये हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HIMS 2016 से लंबित है और सौरभ भारद्वाज के साथ साथ सत्येंद्र जैन भी इस पूरे जांच के दायरे में है। वैसे अगर बात की जाए तो इसे जानबूझकर टालने का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन इस मामले में जांच के दायरे में आ चुके हैं और इसे लेकर ईडी ने अपनी ECIR दर्ज की है। अहम बात यह है कि इस मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब सरकार पर जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने कहा है कि कल पूरे देश में पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठ रहे थे। जब डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने के लिए आज सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड करवा दी गई है। यानी कि ये पूरा मामला एक तरह से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की सोची समझी साजिश है। वहीं रेड पर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड हुई है। ये रेड क्यों हुई है? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे थे। क्या पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है? ये भी सवाल था। इस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का यह केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखकर CBI और ईडी को ये क्लोजर रिपोर्ट देनी ही पड़ी और इससे ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति के एक तरह से प्रतीक में के रूप में किया गया है। और अब देखना यही होगा कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर जो ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का आया है इसमें कितनी सच्चाई है और ईडी की कार्रवाई कहां तक आगे जाकर पहुंचती है।